दोस्तों, एक वक्त था जब इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स का नाम आते ही सबसे पहले एक ही नाम याद आता था, पेटीएम। चाहे मोबाइल रिचार्ज करना हो, यूपीआई पेमेंट करनी हो, फास्टैग लेना हो या बैंक अकाउंट खोलना हो, हर जगह पेटीएम नज़र आता था। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने करोड़ों लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का ऑर्डर दे दिया। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, पेटीएम ख़त्म हो गया, पेटीएम ऐप बंद होने वाली है, जिनके पैसे पेटीएम में हैं उनका क्या होगा। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि आरबीआई ने पूरी कंपनी ही बंद कर दी। लेकिन क्या ये सब सच है या फिर हेडलाइंस को देखकर लोग गलत कंक्लूज़न निकाल रहे हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया, बल्कि ये भी समझेंगे कि आखिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ हुआ क्या। आरबीआई ने इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया, इसके पीछे पूरी टाइमलाइन क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप आज भी पेटीएम यूज़ करते हैं तो क्या आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इंटरनेट पर जितनी इवेंट्स इन्फॉर्मेशन चल रही है उसके बाद रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूज़न क्लियर कर देते हैं। और ऑनेस्टली अगर आपने ये समझ लिया तो आधी वीडियो यहीं समझ आ जाएगी। देखिए, इंडिया में दो अलग चीज़ें हैं, पहली पेटीएम ऐप और दूसरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। नाम लगभग सेम है, लोगो भी सेम दिखता है, इसीलिए मैक्सिमम लोग इन दोनों को एक ही कंपनी समझते हैं। लेकिन लीगली और टेक्निकली ये दोनों अलग आइडेंटिटीज़ हैं। पेटीएम ऐप के डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप यूपीआई पेमेंट्स करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बिल पे करते हैं, ट्रेन और फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं और कई फाइनेंशियल सर्विस एक्सेस करते हैं। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एक लाइसेंस्ड बैंक था जिसे आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस दिया हुआ था। ये बैंक सेविंग्स अकाउंट खोलता था, वॉलेट ऑपरेट करता था, फास्टैग इशू करता था और बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता था। अब जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है वो पेटीएम ऐप के अगेंस्ट नहीं है, वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के लिक्विडेशन यानी लीगल क्लोज़र प्रोसेस से रिलेटेड है। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी कन्फ्यूज़न की वजह से सोशल मीडिया पर लोग बिना पूरी इन्फॉर्मेशन के पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं असली खबर पर। कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को वाइंड अप करने का ऑर्डर पास कर दिया है। अब यहाँ एक और टेक्निकल वर्ड आता है, वाइंड अप। बहुत लोग सोच रहे होंगे, वाइंड अप मतलब आज से बैंक की बिल्डिंग बंद, लाइट्स ऑफ और बस कहानी ख़त्म। नहीं, लीगल लैंग्वेज में वाइंड अप का मतलब होता है एक कंपनी या बैंक को कानूनी तरीके से बंद करना, यानी उसके रिकॉर्ड्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, पेंडिंग मैटर्स, सब कुछ एक लीगल प्रोसेस के थ्रू सेटल किया जाता है। इस प्रोसेस को सुपरवाइज करने के लिए कोर्ट ने एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया है। ये ऑफिशियल लिक्विडेटर बैंक के रिमेनिंग लीगल और फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह उठते ही पेटीएम ऐप डिलीट हो जाएगी, और ना ही इसका मतलब है कि पेटीएम नाम की कंपनी एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। लेकिन हाँ, ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के चैप्टर का ऑलमोस्ट फाइनल फेज ज़रूरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिसीज़न एक दिन में नहीं लिया गया। इसके पीछे लगभग 4 साल की रेगुलेटरी एक्शन की पूरी हिस्ट्री छुपी हुई है। और जब आप वो टाइमलाइन देखोगे तब समझ आएगा कि आरबीआई ने इतना बड़ा डिसीज़न अचानक नहीं लिया। ये स्टेप धीरे धीरे कई वार्निंग्स, इंस्पेक्शन और एक्शंस के बाद आया है। तो चलिए अब चलते हैं 2022 में, जहाँ से इस पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को वाइंड अप करने का ऑर्डर दिया है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आरबीआई ने एक दिन अचानक उठकर इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया? बिल्कुल नहीं, ये कोई ओवरनाइट डिसीज़न नहीं था। इसके पीछे लगभग 4 साल की इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, वार्निंग्स और रेगुलेटरी एक्शंस की एक लंबी हिस्ट्री है। अगर आप सिर्फ फाइनल ऑर्डर देखोगे तो लगेगा कि आरबीआई ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया, लेकिन जब पूरी टाइमलाइन देखोगे तब समझ आएगा कि आरबीआई ने इससे पहले कई अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं। तो चलिए चलते हैं मार्च 2022 में। उस वक्त पेटीएम पेमेंट्स बैंक काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। करोड़ों ऑफ कस्टमर्स, लाखों मर्चेंट्स और इंडिया के सबसे बड़े पेमेंट्स बैंक में इसका नाम आता था। लेकिन इसी दौरान आरबीआई ने इंस्पेक्शन के बाद कुछ ऐसे इशू आइडेंटिफाई किए जिनको उसने मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न कहा। आरबीआई ने डिटेल में पब्लिकली हर फाइंडिंग डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन कंसर्न इतना सीरियस था कि उसने एक बहुत बड़ा ऑर्डर पास कर दिया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक नए कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं करेगा। सोचिए, एक ग्रोइंग बैंक के लिए नए कस्टमर लेना ही ग्रोथ का सबसे बड़ा सोर्स होता है, और वही सोर्स आरबीआई ने रोक दिया।
साथ ही आरबीआई ने इंडिपेंडेंट आईटी ऑडिट भी कराने को कहा ताकि बैंक के टेक्नोलॉजी सिस्टम और कंप्लायंस फ्रेमवर्क की डिटेल एग्जामिनेशन हो सके। और यहीं से मार्केट को सिग्नल मिल गया था कि रेगुलेटर बैंक की फंक्शनिंग को लेकर सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ? नॉर्मली जब आरबीआई किसी बैंक को वार्निंग देता है तो बैंक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कंप्लायंस इंप्रूव करता है और रेस्ट्रिक्शन धीरे धीरे हटा दी जाती हैं। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के केस में ऐसा नहीं हुआ। आरबीआई के मुताबिक इंस्पेक्शन और फॉलो अप रिव्यूज़ के बाद भी कंप्लायंस कंसर्न्स पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुए और इसी वजह से अगला एक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट निकला। 31 जनवरी 2024 सबसे बड़ा रेगुलेटरी झटका। ये डेट पेटीएम पेमेंट्स बैंक की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट बन गई। आरबीआई ने अनाउंस किया कि बैंक फ्रेश डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करेगी, कस्टमर अकाउंट्स में नए क्रेडिट्स नहीं आएंगे, वॉलेट टॉपअप नहीं होंगे, फास्टैग रिचार्ज नहीं होगा और कई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। बाद में इम्प्लीमेंटेशन डेट को रिवाइज करके कस्टमर को ट्रांजिशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया। यानी रेगुलेटर का पर्पस पैनिक क्रिएट करना नहीं था बल्कि कंट्रोल ट्रांजिशन इंश्योर करना था। दोस्तों यहाँ एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, आखिर आरबीआई इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो गया? देखिए, आरबीआई का काम किसी कंपनी को प्रॉफिट करवाना नहीं है। उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपॉजिटर्स के पैसे को प्रोटेक्ट करना। अगर आरबीआई को लगा कि किसी बैंक में गवर्नेंस, कंप्लायंस या रेगुलेटरी नॉर्म्स को लेकर सीरियस इशू है तो उसके पास इंटरवेंशन करने का लीगल अथॉरिटी होता है और इसी अथॉरिटी का यूज़ इस केस में भी किया गया। और दोस्तों आरबीआई का कहना था कि रिपीटेड नॉन कंप्लायंस और सुपरवाइजरी कंसर्न्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब उस टाइम सोशल मीडिया पर एक और र्यूमर बहुत वायरल हुआ था, पेटीएम में पैसे मत रखो, पैसे डूब जाएंगे। लेकिन आरबीआई ने उस वक्त भी ये नहीं कहा कि लोगों का पैसा गायब हो गया है। उसने रेस्ट्रिक्शन बैंकिंग ऑपरेशंस पर लगाई थी, इसीलिए पैनिक और र्यूमर्स दोनों बहुत तेज़ी से फैल गए और इसी दौरान पेटीएम ने भी अपने बिजनेस को दूसरे पार्टनर बैंक्स के थ्रू शिफ्ट करना शुरू किया ताकि ऐप की मेजर सर्विस चलती रहे। इसके बाद लगभग 2 साल तक मार्केट में एक ही एक्सपेक्टेशन थी, शायद कंप्लायंस इंप्रूव हो जाए, शायद रेस्ट्रिक्शन हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेगुलेटर का स्टैंड लगातार स्ट्रिक्ट बना रहा और फिर आया 2026 जहां स्टोरी अपने सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गई। ये वो दिन था जब आरबीआई ने सबसे बड़ा डिसीज़न लिया। उसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रिवोक कर दिया। लाइसेंस कैंसिल करते वक्त आरबीआई ने कहा कि बैंक की फंक्शनिंग रेगुलेटरी कंडीशन के मुताबिक नहीं थी और बैंक के अफेयर्स डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के लिए भी कंसर्न क्रिएट कर रहे थे। इसीलिए आरबीआई ने कंक्लूड किया कि अब बैंक को बैंकिंग बिजनेस कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। यानी 2022 में वार्निंग, 2024 में रेस्ट्रिक्शन और 2026 में लाइसेंस कैंसिल। अगर टाइमलाइन देखो तो क्लियरली दिखाई देता है कि रेगुलेटर ने एक ही दिन में एक्सट्रीम एक्शन नहीं लिया, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। दोस्तों अब लाइसेंस कैंसिल हो गया था लेकिन लीगल प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि किसी बैंकिंग कंपनी को फॉर्मली क्लोज करने के लिए कोर्ट की परमिशन भी ज़रूरी होती है। इसीलिए आरबीआई दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची और कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ऑफिशियली वाइंड अप किया जाए और वहीं रिक्वेस्ट जुलाई 2026 में एक्सेप्ट हो गई। यहीं से लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफिशियली शुरू हुआ। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बचता है, वाइंड अप या लिक्विडेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? क्या बैंक की बिल्डिंग पर ताला लग जाता है? क्या एम्प्लॉयज़ की जॉब तुरंत ख़त्म हो जाती है? क्या कस्टमर को अपना पैसा वापस मिलेगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या पेटीएम ऐप चलती रहेगी या नहीं? दोस्तों अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर, जिनके पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसे थे उनका क्या होगा? सबसे पहले, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट के ऑर्डर्स का मतलब ये नहीं होता कि लोगों के पैसे अचानक गायब हो गए। लिक्विडेशन प्रोसेस का एक पर्पस यही होता है कि लीगल फ्रेमवर्क के अंदर बैंक के पेंडिंग मैटर्स को सेटल किया जाए। अगर किसी कस्टमर का कोई पेंडिंग क्लेम है या कोई बैंकिंग इशू है तो उसके लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर और एप्लीकेबल बैंकिंग लॉ के हिसाब से प्रोसेस चलेगी। इसलिए पैनिक में आकर फेक यूट्यूब वीडियोस या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर भरोसा मत कीजिए। सबसे रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमेशा आरबीआई और ऑफिशियल लिक्विडेटर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स ही होंगी। अब सबसे बड़ा मिथ है और शायद इसी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं पेटीएम ख़त्म हो गया, लेकिन रियलिटी कुछ और है। बंद हुआ है सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, ना कि पेटीएम ऐप। ये दोनों अलग आइडेंटिटीज़ है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया।
पेटीएम ऐप आज भी पार्टनर्स बैंक के थ्रू यूपीआई और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर आप किसी शॉप पर पेटीएम क्यूआर स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पेमेंट ऑटोमेटिकली पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू की जा रही है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपनी बहुत सी सर्विस दूसरे बैंकिंग पार्टनर्स के साथ माइग्रेट कर दी थी। इसी वजह से पेटीएम ऐप कंटिन्यू कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट पर कन्फ्यूज़न सच से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अगर आप ऐसी ही टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंस से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिंपल हिंदी में समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।